हेलो ऑल, होप यू ऑल आर वेल। तो चलिए सर्कल्स चैप्टर का आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और अपनी अंडरस्टैंडिंग उस पर क्लियर करते हैं। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए हमको दिया हुआ है टू सर्कल्स ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 4 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड। क्या निकालना है हमको? फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए हमको दो सर्कल दिया हुआ है। एक सर्कल का रेडियस है 5 सेंटीमीटर और एक सर्कल का रेडियस है 3 सेंटीमीटर। अब जब दोनों सर्कल को आप बना दोगे तो ऐसे बनाना है कि दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। तो कहां पे इंटरसेक्ट करेंगे? दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे और उन दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को अगर आप एक कॉर्ड बना देते हो तो वो इसका भी कॉर्ड होगा और वो इसका भी कॉर्ड होगा। तो हमको फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड निकालना है। ओके, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब देखिए ये जो क्वेश्चन सॉल्व करते समय जो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स है वो कहां पर गलती करते हैं? वो गलती क्या करते हैं, जो फिगर बनाते हैं वो वहीं से गलती स्टार्ट कर देते हैं। तो क्वेश्चन क्या क्या गलती होता है, देखिए आपको ध्यान देना है। क्या ये वाला हो गया 5 सेंटीमीटर वाला सर्कल और मान के चलिए वो कैसा बना देते हैं 3 सेंटीमीटर वाला सर्कल। इसका सेंटर ले लेते हैं C1, इसका वो सेंटर ले लेते हैं C2। जैसे ही आप सेंटर, छोटे वाले सर्कल का सेंटर बड़े वाले सर्कल के एरिया से बाहर लेते हो, हम लोग क्या करते हैं वहीं पे गलती कर देते हैं। क्या गलती हो रहा है, देखिए ये मेरा हो गया 5 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल, ये मेरा हो गया 3 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल। ओके, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स कितना दे दिया हुआ है? 4 सेंटीमीटर। डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स कितना दे दिया हुआ है? 4 सेंटीमीटर। अब आप ध्यान दीजिए, ये जो सर्कल है, ये जो सर्कल है इसका रेडियस कितना है? 5 सेंटीमीटर। तो इस सर्कल के सेंटर से इस सर्कल के सरकमफेरेंस तक हमारा यहां तक का डिस्टेंस कितना आ जाएगा? 5 सेंटीमीटर आ जाएगा कि नहीं? तो अगर हम इस तरीके का फिगर बनाते हैं तो C1 टू C2 4 सेंटीमीटर कैसे होगा? वो तो उसके बाहर जा रहा है ना, वो तो उसके बाहर जा रहा है। तो हमारा गलती हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस, वी आर डूइंग अ मिस्टेक। तो हमको क्या करना है, हमको यहाँ इस वाले से क्या पता चल गया कि ये जो सेंटर हमने बाहर लिया वो गलती हो गया, क्योंकि ये सेंटर से इसका सरकमफेरेंस हो रहा है 5 सेंटीमीटर। तो यहां से यहां तक 4 सेंटीमीटर कैसे हो सकता है? इसका मतलब ये सेंटर इस सर्कल के कहीं ना कहीं अंदर आएगा। तो ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 1। अब सेकंड कॉन्सेप्ट हम देखेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है? सपोज एक सर्कल ये रहा, ओके, और दूसरा सर्कल आपने यहां बनाया और सपोज इसका सेंटर ये है, ठीक है, और इसका सेंटर मान के चलते हैं ये रहा। हमने इस सर्कल का सेंटर अंदर ले लिया, छोटे वाले सर्कल का। तो यहां एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो क्या है? देखिए जो आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है ना दोनों सर्कल का, एक इधर आ रहा है एक इधर आ रहा है। ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को अगर आप सेंटर से ज्वाइन कर दोगे तो क्या बन जाएगा? रेडियस। अगर आप इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को बड़े वाले सर्कल के सेंटर से ज्वाइन करते हो तो बड़े वाले सर्कल का रेडियस आ जाएगा। अगर उसी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से आप अगर छोटे वाले सर्कल के सेंटर को ज्वाइन करते हो तो आपको छोटा वाला रेडियस आ जाएगा। देखिए ये हो गया मेरा कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो मैं अगर यहां से यहां ज्वाइन करता हूं तो क्या आ जाएगा? मेरा बड़े वाले सर्कल का रेडियस आ जाएगा, है ना, क्योंकि ये सेंटर हो गया और ये हो गया उसका सरकमफेरेंस, है ना। तो बड़े वाले सर्कल का रेडियस आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5। ओके, अब सिमिलरली इसका जो सेंटर था छोटे वाले सर्कल का, उसको अगर इस कॉमन पॉइंट से आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ज्वाइन करते हो तो वो भी क्या आ जाएगा? उस सर्कल का रेडियस आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? क्योंकि देखिए ये सेंटर था और ये उसका सर्कल का सरकमफेरेंस था और ये कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इधर था, तो ये कितना आ जाएगा? 3। अब ये 5 हो गया, ये 3 हो गया, और दोनों के सर्कल के सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है हमको? 4 सेंटीमीटर। अब ये दोनों मिला के कितने हो गए? 4 सेंटीमीटर। तो क्या हो रहा है? ये 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा? यस, वो 90 डिग्री बन रहा है। कैसे? क्या कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है इधर? पाइथागोरन ट्रिपलेट का। पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या बोलता है? जो 3 नंबर है हमारे 5, 3 और 4, पाइथागोरन ट्रिपलेट बोलता है कि अगर आप कोई भी 3 नंबर लेते हो उसमें से जो बड़ा वाला नंबर है उसका अगर आप स्क्वायर निकालते हो एंड इफ इट इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर 2 नंबर्स, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द
अदर टू नंबर्स देन इट इज अ पाइथागोरन ट्रिपलेट। और पाइथागोरन ट्रिपलेट अगर बन गया तो बड़े वाले साइड का ऑपोजिट वाला एंगल क्या बनेगा 90 डिग्री, जो कि हम लोग का पाइथागोरस थ्योरम से पता चलता है। तो देखिए जो पाइथागोरन ट्रिपलेट का जो बड़ा नंबर है यहाँ पे 5 है, 3 है और 4 है। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बताइए? 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। ओके, और दो नंबर का जो स्क्वायर है 3 का स्क्वायर कीजिए प्लस 4 का स्क्वायर कीजिए, दोनों का नंबर का स्क्वायर कीजिए और ऐड कीजिए तो कितना आ रहा है 9 प्लस 16, तो वो भी कितना आ रहा है 25। ये भी 25 आ गया, ये भी 25 आ गया। मतलब ये पाइथागोरन ट्रिपलेट बना रहे हैं। अगर पाइथागोरन ट्रिपलेट बना रहे हैं तो बड़े वाले साइड का ऑपोजिट वाला एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ये हो गया मेरा कॉन्सेप्ट नंबर 2। ठीक है, अब क्या करना है, और एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं जो कॉन्सेप्ट नंबर 3। ठीक है, कॉन्सेप्ट नंबर 3 क्या है? देखिए मान के चलिए ये आपका सर्कल हो गया 5 सेंटीमीटर वाला सर्कल और ये हो गया 3 सेंटीमीटर वाला सर्कल। और मैं क्या कर रहा हूं, ये गलत वाला फिगर ही बना रहा हूं क्योंकि मुझे आपको एक एक्सप्लेन करना है पॉइंट। अगर मैं अंदर लेके समझाता हूं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो मैं इसका सेंटर ये ले रहा हूं, इसका सेंटर इधर ले रहा हूं। ठीक है, मैं एक चीज समझाना चाहता हूं, इसके लिए मैंने ये गलत फिगर बनाया। देखिए अब क्या है, ये रहा इसका कॉमन कॉर्ड, ये रहा इसका कॉमन कॉर्ड। अब हमने सर्कल्स में पढ़ा है, उसका जो थ्योरम है हमने क्या पढ़ा है कि द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। क्या पढ़ा है? अगर सेंटर से परपेंडिकुलर बनाते हैं कॉर्ड पे तो वो कॉर्ड को क्या करेगा? बाइसेक्ट कर देगा। उसका उल्टा भी हमने पढ़ा है। क्या? इफ ए लाइन इज ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। A line drawn from the center to the midpoint of the chord is perpendicular to the chord। तो हमने पढ़ा परपेंडिकुलर और हमने पढ़ा बाइसेक्ट। अगर मैं क्या करता हूं, ये जो कॉमन कॉर्ड है, मान के चलो ये जो कॉमन कॉर्ड है ए बी, ठीक है, मैं इस कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना रहा हूं। ठीक है, इस कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना रहा हूं, तो कहां से पास होगा? अगर मैं पहले एक ही सर्कल ले रहा हूं, ये वाला सर्कल ले रहा हूं, ये वाला सर्कल मैं भूल गया। अब इस कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना रहा हूं तो वो सेंटर से पास होगा कि नहीं? यस, सेंटर से पास होगा। सिमिलरली अगर मैं छोटे वाले सर्कल के लिए कॉमन कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना रहा हूं तो वो भी क्या होगा? सेंटर से पास होगा। इसका मतलब मुझे पता चल गया जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में बनाऊंगा वो भैया दोनों सेंटर को टच तो करेगा, दोनों के सेंटर को टच करेगा। अब ये तीनों कॉन्सेप्ट, ये हो गया मेरा कॉन्सेप्ट नंबर 3 कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाऊंगा कॉर्ड का तो वो क्या होगा? दोनों सेंटर से ही पास होगा। तो इस तरीके का फिगर आएगा। अब ये तीनों कॉन्सेप्ट को यूज करके मैं क्या करूंगा, मेरा अभी जो क्वेश्चन है उसको मैं सॉल्व करता हूं कि किस तरीके का फिगर बनेगा। ओके, तो देखिए तो अपना फिगर कैसा बनेगा। देखिए ये आ गया हमारा 5 सेंटीमीटर वाला सर्कल, ये हो गया हमारा 3 सेंटीमीटर वाला सर्कल, ये मान के चलो हो गया सेंटर ऑफ द सर्कल 5 सेंटीमीटर वाले का, और ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ द सर्कल 3 सेंटीमीटर वाले का। तो ये कैसा फिगर आएगा मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, इसका सेंटर इसके ऊपर ही आएगा, क्यों आएगा वो भी बताता हूं। तो ये हो गया C2। ठीक है, अब देखिए ये तीनों कॉन्सेप्ट को पहले वाले कॉन्सेप्ट से पता चला था कि 3 सेंटीमीटर वाले सर्कल का रेडियस बड़े वाले 3 सेंटीमीटर वाले सर्कल का सेंटर बड़े वाले सर्कल के सेंटर के अंदर आएगा। तो मैंने ये क्या किया, वो कंडीशन फुलफिल हो गया। 3 सेंटीमीटर वाले सर्कल का सेंटर बड़े वाले सर्कल के एरिया के अंदर आ गया। ये पहला वाला कंडीशन फुलफिल हो गया। दूसरा वाला कंडीशन देखिए, अगर मैं इस सेंटर से ये कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ज्वाइन करता हूं तो मेरे को क्या मिलेगा? बड़े वाले का रेडियस। क्या मिलेगा? बड़े वाले का रेडियस। अगर मैं छोटे वाले सर्कल के सेंटर को इससे ज्वाइन करता हूं तो मेरे को क्या मिलेगा? छोटे वाले सर्कल का रेडियस। और डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर ऑफ द सर्कल कितना है? 4 सेंटीमीटर। क्या है? 4 सेंटीमीटर। अब ये सेकेंड वाला कॉन्सेप्ट मैंने यहां यूज किया। थर्ड वाला क्वेश्चन, सेकेंड वाले कॉन्सेप्ट से मेरा क्या हो गया? ये 90 डिग्री बन गया। अब थर्ड वाला क्वेश्चन में अगर देखूंगा, थर्ड वाला कॉन्सेप्ट अगर देखूंगा कि अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन रहा है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन रहा है तो वो दोनों सेंटर को टच करेगा। तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये दोनों सेंटर को टच कर रहा है।
तो ये बन गया हमारा ओरिजिनल फिगर, जो कि क्या कर रहा है, सब कॉन्सेप्ट को क्या कर रहा है, कंबाइन कर रहा है। अब हमको क्या निकालना था, फाइंड द कॉमन कॉर्ड ए बी। क्या निकालना था, कॉमन कॉर्ड ए बी। तो हम क्या लिखेंगे गिवन में, कैसे सॉल्व करना है देखिए। गिवन में हम लिखेंगे टू सर्कल्स ऑफ रेडाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर intersect at A and B, intersect at A and B हमने ले लिया, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स दे दिया 4 सेंटीमीटर, तो हम क्या लिखेंगे, C1 C2 का वैल्यू कितना है, 4 सेंटीमीटर। ये भी हमारा क्या हो गया, गिवन में हो गया। अब टू फाइंड क्या है हमारा, टू फाइंड है द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड ए बी। फाइंड करो क्या, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड ए बी। अब हम चलेंगे सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन कैसे निकालना है देखिए। तो सॉल्यूशन ज्यादा टफ नहीं था, बट ये कॉन्सेप्ट अपने को समझना बहुत जरूरी था। अब हम इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे देखिए। इसके लिए हमको एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, या डायरेक्टली कंस्ट्रक्शन नहीं चाहिए, हम डायरेक्टली क्या लिखेंगे, द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर of common chord AB will pass through both C1 and C2, है ना। ये हमने कॉन्सेप्ट देखा, द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कॉर्ड विल पास थ्रू बोथ सेंटर्स C1 एंड C2। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, द सेंटर ऑफ radius 3 centimeter must lie inside the circle, ठीक है। the center of the circle of radius 3 centimeter must lie inside the circle of radius 5 centimeter, अब देखिए इन दोनों का सेंटर और ये जो हम लोग का क्या बन रहा है, इस वाले का रेडियस, जो कॉमन पॉइंट में हम लोग का जो कॉन्सेप्ट देखे थे रेडियस, तो ये क्या बनेगा, इस तरीके का फिगर हमको बनेगा। तो हम क्या देखेंगे, हमको क्या निकालना, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड। क्या निकालना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड। तो हम क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स इट, देयरफॉर क्या हो जाएगा देखिए, ये मान के चलो ये AC2 है ना, तो AC2 विल बी इक्वल टू BC2, AC2 विल बी इक्वल टू BC2। क्यों, ये वाला ऊपर हमने रीजन ले दिया, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स इट, तो AC2 इज इक्वल टू BC2। तो AC2 कितना था, 3 सेंटीमीटर, देयरफॉर हमको AB कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड AB कितना हो जाएगा, AC2 प्लस BC2 विच इज इक्वल टू 3 प्लस 3 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमने क्या किया, ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई किया, जिसमें कि ये फिगर बनाने के लिए अपन ने 3 कॉन्सेप्ट डिसाइड किए। तो आगे के वीडियोस में हम क्या करेंगे, और भी कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लेके आएंगे, बट हमारी वीडियो में डिफरेंस क्या रहेगा कि हम क्या करेंगे, उसको एकदम डीपली अंडरस्टैंड करने का ट्राई करेंगे। मैंने जितने भी क्वेश्चंस मेरे चैनल पे बनाए हैं, उसको क्या किया गया है, बहुत ही बिट साइज एक्सप्लेनेशंस देके आप सॉल्व मतलब एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आपको क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। अगर आपने चैनल को विजिट किया, मतलब पहली बार विजिट किया, तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आपने मेरे बाकी के वीडियोस नहीं देखे हैं, तो एक बार जाके देखिए, डेफिनेटली यू विल फाइंड इट इंटरेस्टिंग। तो आज के लिए इतना ही, बने रहिए मेरे साथ मेरे आगे वीडियोस के लिए। थैंक यू।